Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the second part of the chapter first of economics, that is the story of village Palampur. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is first part. So we read about the story of village Palampur and we saw that the village was well developed village and we saw many kind of facilities in the village like primary health center which was run by the government and private dispensary where the sick were treated, and we saw many kinds of facilities in the village like small businesses, electric supplements. So students, it means all over the village was well developed. And we also read that the main activity of the village, that is farming, and other production activities referred to as non-farming activities such as small manufacturing, transportation, shopkeeping, etc. So students, today we will move further with the second part of this chapter with its continuation. So students, yesterday we have done till page number 1 and today we will move forward with the page number 2. The topic of the day is organizations of production. So let's begin. Students, now we will discuss about the factors of production. तो हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. इन दिस आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. तो हमारी फर्स्ट जरूरत जो होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है लैंड की, कि हमें जमीन चाहिए काम करने के लिए, है ना. इट इज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. इट मीन्स कि जो काम कर सके, तो काम कर सकने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी. लेबर चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, इट मीन्स कि बोथ टाइप ऑफ लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ द थर्ड इज कैपिटल. So students, what is capital? Capital is basically, you can say, the input that is required at various stages for production. It means कि capital एक कैपिटल अगर हम कहें कि बेसिकली इनपुट होता है जो हमें किसी भी काम को शुरू करने के लिए जिसकी जरूरत होती है. किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल लगानी पड़ती है, हमें कुछ पूंजी लगानी पड़ती है, कुछ मनी उसमें इन्फ्यूज करनी पड़ती है, उसमें इनपुट करना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल. And the now fourth type of the requirement is that is enterprises. So enterprises जो होती है हमारी इसमें फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है. इस तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारी ये सारी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. So now students, we will discuss about the organization of production. So what you will understand about the organization of production. So let's begin to read this topic. The aim of production is to produce the goods and services. Goods means क्या होता है, वस्तुएं. Service means सेवा. So the aim of production is to produce the goods and services that we want. It means कि हमारे प्रोड्यूस करने का, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने का हमारा जो एम होता है, जो एम ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज को, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उनका हमारा एम क्या होता है, जो हम चाहते हैं, जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, है ना. सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो हम चाहते हैं उनको प्रोड्यूस करने का हमारा एम ऑफ प्रोडक्शन होता है. मींस जो हम चाहते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं. सो देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स. देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट मींस कि यहाँ पर चार तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए. नाउ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, लैंड की होती है. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. ठीक है. तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, कि हमें जमीन चाहिए काम करने के लिए और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जिसे वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना. तो नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. नाउ द सेकंड रिक्वायरमेंट इज, सो व्हाट इज सेकंड रिक्वायरमेंट? दैट इज लेबर. तो सेकंड रिक्वायरमेंट जो होती है हमें चाहिए होती है वो क्या होती है, लेबर. दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क. मतलब ऐसे लोग जो काम कर सकें, जो काम करेंगे.
some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. It means कि कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत होती है ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टास्क को परफॉर्म कर सके. It means कि it requires a highly educated workers to do any work. Now other activities require workers who can do manual work. और कुछ ऐसे वर्कर्स की जरूरत होती है, कुछ अदर एक्टिविटीज के लिए ऐसे वर्कर्स की जरूरत होती है जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं. सो ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. तो हर वर्कर जो है वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है अपने हमारे प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है. सो इस तरीके से हमें चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो, दोनों तरह के लेबर्स की हमें जरूरत रहती है काम करने के लिए. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हो, तो वहां पर आपको एजुकेटेड वर्कर्स भी मिलेंगे काम करते हो, आपको अनएडुकेटेड वर्कर्स भी मिलेंगे. मतलब दोनों तरह के लोग जो है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, दोनों तरह के लोग काम करते हो वहां पे आपको मिलेंगे. तो ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी. नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट, इट इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज फिजिकल कैपिटल. सो स्टूडेंट्स, कैपिटल तो सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. So what is capital? Capital is basically, you can say that, the input that is required at various stages for production. तो capital एक basically क्या है, हम कह सकते हैं कि input जो किसी भी प्रोडक्शन की हर स्टेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मतलब किसी भी काम को शुरू करते हुए हमें कैपिटल उसमें इन्फ्यूज करनी पड़ती है, इनपुट हमें लगाना पड़ता है. दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. मतलब एक वैरायटी ऑफ इनपुट्स रहता है जो हमें हर स्टेज पे चाहिए प्रोडक्शन के दौरान. सो व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? तो ऐसे कौन कौन से आइटम है जो फिजिकल कैपिटल में आते हैं? सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द items that come under physical capital? So first is tools, machines, buildings. So ये हमारे first है tools, machines and buildings. So tools, machines ranges from very simple tools such as farmer's plows to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. So students, fixed capital मतलब जो फिक्स है, एक बार लगा दिया और काफी लंबे समय तक हम उसका यूज करेंगे. So students, यहाँ पे दिया गया है कि टूल्स हो गया या मशीन्स हो गया, वो रेंज करती हैं कि सिंपल से डिफिकल्ट. मतलब सिंपल मतलब छोटे छोटे औजार भी होते हैं और बड़े बड़े औजार भी होते हैं, मतलब रेंजिंग रहती है. मतलब जैसे फार्मर्स प्लग हो गया या सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हो गई, जैसे जनरेटर है, टर्बाइंस है, कंप्यूटर है. तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग जो होती है प्रोडक्शन के लिए यूज की जा सकती है कई सालों तक, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल. क्योंकि एक बार जब ये फिक्स कर दिए तो ये काफी लंबे समय तक हम इनका यूज करते हैं. ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल बोलते हैं. नाउ द सेकंड इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. तो रॉ मटेरियल्स मींस कच्चा माल हो गया या मनी इन हैंड. So production requires a variety of raw materials such as yarn used by the weaver, clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. तो प्रोडक्शन जो होता है उसमें कई तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की नीड रहती है. जैसे यार्न जिसका वीवर के द्वारा यूज किया जाता है, क्ले जिसका पॉटर के द्वारा यूज किया जाता है, या मनी का यूज, मनी जो जरूरत पड़ती है उसकी प्रोडक्शन के टाइम पे, है ना, कि ताकि हम पेमेंट कर सकें या कोई हमें इंपॉर्टेंट आइटम खरीदना है तो हम उसे खरीद सकें. सो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग मींस जब हम काम कर रहे हैं तो उस दौरान हमें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. अब जैसे फिक्स कैपिटल हमने पढ़ी थी, मशीन हो गया या बिल्डिंग हो गया, कोई काम चालू करे तो ये तो हम शुरुआत में ही एक बार खरीद लेते हैं ना. ऐसा तो नहीं कि फिर से काम करने के दौरान खरीदेंगे, नहीं, ये हम शुरुआत में ही ले लेते हैं, है ना. लेकिन अगर हम वर्किंग प्रोसेस के टाइम पे कुछ काम करें तो उस बीच हम अगर हमें किसी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ जाती है, किसी मनी की जरूरत पड़ जाती है, तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, वो फिक्स नहीं होगी, वो क्या होगी? वर्किंग कैपिटल. तो डिफरेंस हो जाता है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में. So unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. मतलब जैसे टूल्स हो गया, मशीन हो गया या बिल्डिंग्स हो गए, ये एक बार ही यूज कर लिए जाते हैं, मतलब एक बार में ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं यूज करना इनके ऊपर, मतलब फिक्स कैपिटल रहते हैं ये सारे. सो देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. इट मींस कि फोर्थ रिक्वायरमेंट भी रहती है हमारी. तीन रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ चुके हैं. नाउ इट्स अ फोर्थ रिक्वायरमेंट. यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल and produce an output either to use yourself or to sell in the market. So these
these days is called human capital. Okay students, now our fourth requirement is knowledge. तो अब हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हमें नॉलेज और एंटरप्राइजेस की जरूरत रहेगी ताकि हम इन सारी चीजों को इकट्ठा करके उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है। ठीक है, ताकि हम एक ऐसा आउटपुट प्रिपेयर करें जिससे हम उसे मार्केट में बेच सकें। सो इन दिनों से क्या बोलेंगे, हम ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। सो ह्यूमन कैपिटल के बारे में वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। So in this picture, identify the land, labor and fixed capital used in production. तो इस पिक्चर में आप चाहें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल जो प्रोडक्शन में यूज किया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं पिक्चर 1.2, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन। एक फैक्ट्री है जिसमें कई सारी लेबरर भी काम कर रही है और मशीन्स भी चल रही है वहां पर। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जहाँ ये फैक्ट्री है वो एक जमीन है, मतलब लैंड पे काम किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो वर्कर से काम कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मशीन्स वगैरह हैं, ये जो मशीन्स वगैरह यहाँ पर यूज की जा रही है वो क्या है, हमारी फिक्स कैपिटल है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सो इन एवरी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हर प्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइज करके किया जाता है, मतलब सारी चीजों को, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन किया जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जिस तरीके से हमने पालमपुर के स्टोरी के विलेज के थ्रू हमने रीड किया, हम और आगे इसके बारे में सीखेंगे तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। और कन्वीनियंस के लिए जो हम फिजिकल कैपिटल को जो रेफर करते हैं एज अ कैपिटल इस चैप्टर में, उसे भी हम रीड करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमें स्टोरी जहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो ये है हमारी पालमपुर विलेज की स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग इन पालमपुर। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो पालमपुर विलेज है वहां पर फार्मिंग का क्या स्टेटस है। सो फर्स्ट पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड। So farming is the main production activity in Palampur, and 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. So जो village है पालमपुर, वहाँ की main production activity है farming, and जो 75% जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग farming के ऊपर ही depend है अपने जीवन को चलाने के लिए। They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related production on the farms. और वो farmers भी हो सकते हैं, ठीक है, देखो, और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो फार्मर्स खुद का ही काम करते हो, बल्कि वो किसी दूसरे के यहाँ जाकर भी एक फार्म लेबरर की तरह काम कर सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दिस, मतलब ये जो वेलबींगनेस है इन लोगों की, कि ये लोग फार्म में जो भी प्रोडक्शन होता है उससे क्लोजली रिलेटेड है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट भी है एक फार्म प्रोडक्शन में, उस फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन में वो प्रैक्टिकली फिक्स किया गया है। सिंस 1960 अ पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। मतलब 1960 से क्या है कि 1960 से पालमपुर में कि कोई भी किसी भी तरह का लैंड एरिया में कल्टीवेशन के अंडर किसी भी तरह का एक्सपेंशन नहीं किया गया। मतलब कल्टीवेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो लैंड एरिया को बढ़ाया नहीं गया है, जितना है उतना ही है, मतलब उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया है। बट बाय देन some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. लेकिन तब से अब तक देखा जाए तो कुछ जो वेस्टलैंड है विलेज का, उसे कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टीवेबल लैंड में, ताकि उसमें खेती की जा सके। Okay, so there exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. लेकिन यहाँ पर कोई भी आगे ऐसा कोई स्कोप नहीं है ताकि फार्म प्रोडक्शन को नए लैंड के अकॉर्डिंग अंडर कल्टीवेशन में उसे बढ़ाया जा सके। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा फर्दर स्कोप नहीं है कि अपने प्रोडक्शन को कल्टीवेबल लैंड में लैंड के अकॉर्डिंग और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है।